चल, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 4 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो अभी हमारा सेशन चल रहा है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक सेशन का पार्ट ए हमने कल कंप्लीट किया, लेकिन हम 2 मिनट चर्चा करना चाहेंगे। फिर उसके बाद हम पार्ट बी पे चलेंगे, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे और क्या क्या नई चीजें एनालिसिस करना है डियर फ्रेंड्स उसके अंदर, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे बारीकी से। तो एक बार मुझे बता दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्या आपको वॉइस और स्क्रीन विजिबल है? तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए तुरंत। वॉइस और स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स, तो एक बार मैसेज कर दीजिए। हेलो। वॉइस और स्क्रीन आ रही है डियर फ्रेंड्स? विजिबल है? आपके कमेंट दिख रहे हैं आपको? हेलो। चलिए, ओके। तो डियर लीडर्स, यहाँ पर हम जो सेशन पे बात कर रहे थे, और हमारा जैसा कि आपका पार्ट ए फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बाकी सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ यहाँ से 2 मिनट के लिए, जो हमने इस सेशन को लिया था। बाकी हम सारा रीड कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स। जो करेंसी पेयर्स होते हैं, वो पहली बात तो आपको करेंसी पहचान में आना चाहिए। तो ये मेजर करेंसी पेयर्स है, ठीक है। करेंसी पेयर्स देख सकते हैं आप: AUD, JPY, CAD, NZD, GBP, USD, UR और CHF, ठीक है। और पेयर कैसे बनाते हैं? तो ये करेंसी पेयर हो गए आपके सारे ही। आप देख सकते हैं, नाम भी यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। जो भी आपका करेंसी पेयर है उसके रिगार्डिंग आप सारे ही करेंसी पेयर को आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी कंट्री का पेयर है। 2+1 यानी दो फर्स्ट डिजिट, 3 डिजिट में से फर्स्ट 2 डिजिट आपकी कंट्री को डिफाइन करेगा, थर्ड वर्ड आपकी करेंसी को डिफाइन करेगा। तो अगर हमको पेयर बनाना तो हम क्या करेंगे? पेयर कैसे बनाते हैं? 2C+1 कोष्टक प्लस 2C+1, यानी जो भी पेयर दे रखा दो कंट्रियों के बीच के करेंसी पेयर को, जैसे यूरो USD, ठीक है। कंट्री प्लस दो वर्ड कंट्री प्लस करेंसी, कंट्री प्लस करेंसी। तो यूरो USD आपके सामने पेयर बन चुका है, तो मेजर करेंसी पेयर आपके सामने बन चुका है यूरो USD। तो इस तरह से आप सारे ही दो कंट्रियों के बीच का जो भी आप पेयर्स को मीटअप करवाओगे, शामिल करोगे, तो आपके सामने एक मेजर करेंसी पेयर बन के आएगा, जो आप जिसमें फॉरेक्स में आप ट्रेड करते हो। तो ये करेंसी पेयर बनाने के बाद में डियर फ्रेंड्स हमने करेंसी देखा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। और उसके बाद हमने ये यूनिट्स के बारे में मैं ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर किया था। ये यूनिट्स आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। 1K, 1000, 10K, 10,000, 100K, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख। तो ये यूनिट्स भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने डियर फ्रेंड्स पार्ट बी सेशन स्टार्ट किया था। पार्ट बी के अंदर हम आज फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, तो पहली बात तो हम यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फॉरेक्स क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जिसको हमको ध्यान में रखना है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो क्योंकि ये जो फैक्टर है, ये बहुत ही ज्यादा माइनेबल रखने वाले पॉइंट्स है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। एक इनिशियल पर्सन के लिए, एक इंटरनल जो एंटर कर रहा है पर्सन, वो इनिशियल पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स ये सारे। तो एक बार हम पार्ट बी को मैं रिवाइज कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर। फिर और भी पॉइंट्स इसके अंदर बहुत सारे हैं जो हमको डियर फ्रेंड ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने डिस्कशन किया था डियर फ्रेंड्स, वो किया था, पहला पॉइंट हमने डिस्कशन किया था फॉरेक्स मार्केट चूज बिफोर थॉट सेम सम फैक्टर रिगार्डिंग ट्रेडिंग। यानी आप इस मार्केट को चूज करना चाह रहे हैं तो कुछ आपके फैक्टर्स है, आपको मालूम होना चाहिए इस इंडस्ट्री में। आपको
आने से पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको नजर में आने चाहिए, और क्या क्या हमारी कोशिश होनी चाहिए इस मार्केट के अंदर और ज्यादा लर्निंग करने के लिए, क्या क्या पैरामीटर है जो हमको ध्यान रखना है। तो हमने डियर फ्रेंड्स यहाँ से पहला आप देख सकते हैं, वाई टू चूज फॉरेक्स मार्केट। आप फॉरेक्स मार्केट को क्यों चूज करना चाह रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने ये फैक्टर आने वाले हैं। तो देखिए, पहला, पिछली बार हमने केवल पॉइंट्स लिखे थे, डिस्कशन नहीं किया था। तो फर्स्ट जो है डियर फ्रेंड्स, 90% अनसक्सेसफुल इन ट्रेडिंग और 10% नॉट, ऑलवेज कीप प्रॉब्लम लाइक 10% सक्सेसफुल फैक्टर। यानी डियर फ्रेंड्स, इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर या इस इंडस्ट्री की बात करें तो लोग बोलते हैं 90% अनसक्सेसफुल, 10% सक्सेसफुल रेशियो। तो इस रेशियो को देखिए, ये रेशियो किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये अपने आप से एक रेशो बना है। आपको किसी बुक्स में या यूट्यूब पे या किसी बुक्स में नहीं मिलेगा कि 90% लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं मार्केट। ऐसा किसी भी मार्केट में आप चले जाओ, ये रेशो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये रेशो जो निकल के आया वो ये आया क्योंकि यहाँ पर लोग बिना नॉलेज, बिना कोई एनालिसिस के, बिना कोई जानकारी के वो इस मार्केट में एंटर कर जाता है और उसको लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लॉस के कारण जो करीबन अभी तक का रेशियो निकल के आया है वो 90% लोग आए हैं, क्योंकि लोगों ने पहले एजुकेशन लिया ही नहीं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की नहीं कि ये क्या है, हम इसमें कैसा पैसा बना सकते हैं। बस किसी के कहने पे अकाउंट बनाया, ट्रेड स्टार्ट कर दिया, कोई लोड साइज का पता नहीं, कोई सिग्नल का पता नहीं, कोई एनालिसिस का पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है, और वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेशो फाइंड आउट हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम हमारे लिए खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि हम एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, और इस एजुकेशन सिस्टम से आप लाइफ टाइम का काम मिला आप लोगों को, तो बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। तो ये सक्सेसफुल रेशो हम 10% की ओर जाना चाहेंगे। हम सभी लोग जितने भी आईजी मार्केट के फैमिली मेंबर है, सभी 10% की ओर अग्रसर होंगे। हमें 90% रेशो नहीं चाहिए, जो लोगों ने किया है उसको प्रभावित नहीं करना। ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो सेकंड पॉइंट जो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अनरेगुलेटेड मार्केट। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब, क्योंकि करेंसी मार्केट है, अनरेगुलेटेड मार्केट है, ओटीसी मार्केट है, कोई भी ब्रोकर कहीं से भी रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो आपकी सीढ़ी होती है, आप बेस्ट ब्रोकर को चुने। और सबसे पहला जो कर्तव्य है, क्योंकि टॉप 10 ब्रोकर को चूज करेंगे तो आपके साथ कोई गलत अवधारणा नहीं होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर नए नए ब्रोकरशिप आ जाती है, क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट है, खुद का वेबसाइट लॉन्च करके भी आ जाते हैं। तो ऐसा आपको पूरी जांच पड़ताल करने के बाद भी इस अनरेगुलेटेड मार्केट को एक रेगुलेशन, जो ब्रोकर ब्रोकर जो रेगुलेशन पे काम कर रहा, एक गवर्नमेंट गाइडलाइन के थ्रू काम कर रहा, एक डिसेंट्रलाइज मार्केट की गाइडलाइन पे काम करता, उसी ब्रोकर को चूज करें। नहीं तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि कौन ब्रोकर कहाँ का है और कैसा क्या रजिस्टर्ड है। तो डियर फ्रेंड्स, सदा आप टॉप 10 और बेस्ट ब्रोकर को चूज करें। ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज जो है यहाँ पर, कैलकुलेटेड रिस्क, मैक्सिमम रिस्क इन ट्रेड ओनली 2%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जैसे आपने $100 का अकाउंट ओपन किया तो आपको 2%, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपका जो रेशियो है, ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, वो 2% के अप्रोक्स कैलकुलेट होना चाहिए। यानी आपका जो रिस्क फैक्टर होगा वो $100 पे $2 का होना चाहिए। यानी आपका इतना प्रॉफिट का रेशो, यानी लॉस का चांसेस, जैसे $100 का अकाउंट है तो आपका लॉस के चांसेस $2 का होना चाहिए। आप उतना ही आपका अकाउंट मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि आपको कोई इस मार्केट में हिला नहीं सकता। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो आज हम पिछले 3 5 6 7 दिन से आज जो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, हेजिंग और नेटिंग और उसकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तो डियर फ्रेंड्स, वो जो फॉर्मूला है बिल्कुल आपके 2% ही रिस्क पावर पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेगा और 80% बैकअप पे काम करेगा। तो उस रोड मैप को जरूर अपनाएं, जितने भी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर है डियर फ्रेंड्स, सभी लोग। डियर लीडर्स, वॉइस वगैरह आ रही है आप सभी को?
हेलो सर, आपको वॉइस आ रही है? एक बार मैसेज करेंगे, किसी ने मैसेज किया, किसी को वॉइस नहीं आ रही। आप सभी को वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है। चलिए। यस, आ रही है। ठीक है सर। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो जरूर डियर फ्रेंड्स, जो हम नाइट को रोड में बना रहे हैं उसको जरूर अपनाएं आपके जीवन में। इस ट्रेडिंग का जो करीबन 50% का जो रेशियो है, यानी आपका सीखने का जो लर्निंग पार्ट, अगर आप उस रोड मैप को भी विदाउट एजुकेशन उस रोड मैप को भी आप ट्रेडिंग में एनालिसिस करते हो, तो नो डाउट डियर फ्रेंड्स, आप बेस्ट ट्रेडर और बेस्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने लिया भी है $1000 का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपका $20 होना चाहिए। यानी रिस्क फैक्टर आपका $20 होना चाहिए, बाकी आपका बैकअप होना चाहिए। ठीक है। आप इसको 20% तक ले सकते हैं। ठीक है। तो वो रेशियो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद है डियर फ्रेंड्स, इमोशन लेस ट्रेडिंग एंड इमोशन ट्रेडिंग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स। लोग क्या करते हैं, देखिए लोग क्या करते हैं, जैसे आप आज नए हो तो लोग क्या करते हैं, जैसे आपको डेमो अकाउंट ओपन हुआ $5000 का, तो जो भी लोग डियर फ्रेंड्स आप में से नए होते हैं तो ध्यान दीजिए, आप जब भी आप ट्रेड डेमो पे करते हैं तो पहली बात तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर आपको अकाउंट बड़ा मिलता है, $5000। तो सबसे पहला आपको कंडीशन ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि जो भी आप बिगिनर पर्सन हैं, तो इस मार्केट में आने से पहले आप जिस अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो इस मार्केट के अंदर, जिस अकाउंट से, चाहे आपने $300 से ओपन करना है, चाहे $500 से, चाहे $1000 से, आप जिस भी अमाउंट से आपको यहाँ ट्रेड स्टार्ट करना है, तो आप डेमो अकाउंट में उतना ही फंड लें। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोई $1 लाख की अकाउंट पे ट्रेड करते हैं, कोई $5000, कोई $10,000। अब पता नहीं अब होता क्या है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है $5000 का अकाउंट है, तो बैकअप देखिए, इस डेमो का मतलब ही, आप पहले अपन डेमो ट्रेडिंग के बारे में चलेंगे, पूरा सेशन लूंगा मैं तो आगे, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, होता है कि आपके पास बैकअप पूरा होता है तो आप 0.10 की लॉट साइज लगा देंगे, अगर मार्केट रिवर्स भी चला जाएगा तो 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद में वो प्रॉफिट में कटेगा, क्योंकि वहाँ बैकअप ज्यादा है आपका, और लॉट साइज भी ज्यादा लगा रखा है, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो फिर आपकी आदत पड़ जाती है, आप जब 4-5 दिन, 10 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है मेरी तो सारी ट्रेडें हिट हो रही है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली जो बात होती है, अपने माइंड को ट्रेस करता है ये। माइंड को ट्रेस कैसे करेगा, क्योंकि आपने डियर फ्रेंड जितनी भी ट्रेड करी है वो 0.5, 0.05, 0.10, 0.15 नोट साइज से स्टार्ट ट्रेड किया है, तो जाहिर सी बात आपको प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा। तो जब आप रियल अकाउंट ओपन करोगे तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब सबक बन जाएगा कि मैंने क्या किया। क्योंकि उस टाइम आपको क्या होगा, ये लोगों के साथ होता है, अक्सर होता है, ये देखा है और होता है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। ठीक है। कि आपने डेमो पे अच्छा खासा कमाया, वहां पर अकाउंट बड़ा था, प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया, लेकिन वहां पर अब वहां पर $20, $30, $40, $50, $100 तक का प्रॉफिट मिला आपको। और जब आप रियल अकाउंट ओपन करते हैं $300, $500, $1000, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो अपने डिपॉजिट अमाउंट बहुत कम है, आपकी अकाउंट साइज कम है। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि वहां पर आप इतनी बड़ी लॉट साइज नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां रियल फंड लगा हुआ है। तो वहां पर आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि आपका छोटा अमाउंट निकलता है, ठीक है, $1, $5, $10, $20, तो उससे क्या होता है, आपको अचानक से एक अंदर का जो स्वार्थ जो होता है वो अंदर से जगता है, और आपको अंदर से फील करवाता है कि यार मैंने पहले तो मैं तो बहुत अच्छा पेमेंट निकाल रहा था, $50, $100 पर डे, और अभी $10-20 निकाल रहे हैं। तो आप अचानक से जो अंदर से जो आपने डेमो में जो सीखा है वो आप यहाँ पर रियल पे करते हो, और आप उसी कारण से 0.20, 0.30 लॉट साइज लगाते हैं, और वही कारण है डियर फ्रेंड्स, फिर आप 90% रेशियो अनसक्सेसफुल में चले जाते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, डेमो को भी आप रियल अकाउंट समझ के करें, लेकिन रियल अकाउंट में आप जितने डॉलर से आप डिपॉजिट स्टार्ट करोगे, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट $300 या $500, आप जो भी अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हो इस मार्केट के अंदर ट्रेड, तो आप उसी डेमो अकाउंट में आप उसी अमाउंट से ट्रेड करें।
ऐसा अगर $5,000 से आपका पेमेंट कम नहीं हो रहा तो ज्यादा लॉट साइज लगा के उस अकाउंट साइज को कम कर दीजिए और आप ट्रेड स्टार्ट करो, ताकि उसको भी आप रियल समझोगे ना तो आपको यकीन मानिए डियर फ्रेंड 2 फायदे होने वाले, क्योंकि आपने इनिशियल पॉइंट से अकाउंट मैनेजमेंट करना सीखा है। उसके बाद में तो डियर फ्रेंड्स जो $5,000 का जो एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल है इमोशनलेस, क्योंकि वहां पर आपके पांच $50, $100, $150 निकल रहे थे तो एक इमोशनलेस थे। अगर कोई ट्रेड माइनस में भी जा रहे तो कोई इफेक्टिव नहीं था, आपके सराउंड पे कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप डिपॉजिट करते हैं $300, $500 आपकी जेब से जब पैसा लगता है ट्रेड के अंदर, तो फिर आपके पास में इमोशन क्रिएट हो जाते हैं। इमोशन कैसे आते हैं कि मैंने लोड से ही ज्यादा लगाना था, मैंने कम लगा दिया, मेरे को कम $2 प्रॉफिट निकला, मेरे को 20 निकलना था। डियर फ्रेंड्स ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए, ये आपको इमोशन क्रिएट करिएगा अपने आप में। ये ट्रेडिंग है, थोड़ा सा कि इसको व्यापार के साधारण से भावना से समझिए। ये ट्रेड कर रहे हो आप तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हो आप, पेशेंस के साथ इमोशन मत क्रिएट कीजिए। इमोशन अगर क्रिएट करोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डियर फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, मिनिमम रिस्क इस मार्केट में अगर आपको काम करना डियर फ्रेंड्स, तो मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जिसे RR रेशियो बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये एक बहुत ही मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अगर रिवार्ड और रिस्क रेशियो पे अपन काम करते हैं तो आपका मनी मैनेजमेंट भी बेहतरीन रहेगा। और आपका सबसे बड़ी बात है कि आप सदा प्रॉफिट जोन में काम करोगे, और प्रॉफिट जोन में जहां काम करते हैं डियर फ्रेंड्स तो वो वहां पर कुछ लोगों का ऑडियो चेक नहीं है। क्या हो गया सर, किसका ऑडियो चालू नहीं हो रहा? डियर लीडर्स यहाँ पर आपके वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ऑडियो साइन पे क्लिक नहीं हो रहा, कोई बता सकता है जिसके ये परेशानी आ रही है? क्योंकि अभी मेरे पास आप देख सकते हैं, मैं अगर स्क्रीन पे करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप बहुत सारे लोगों को ये देख सकते हैं सभी को वॉइस नहीं आ रही इस टाइम। लीडर्स जिनको भी ये वॉइस नहीं आ रही है एक बार मैसेज करें, या आपको वॉइस नहीं आ रही क्या, जिनका ऑडियो साइन चालू नहीं है? ऑडियो चालू नहीं है वो एक बार मैसेज कीजिए। मैसेज कीजिए डियर फ्रेंड्स एक बार जिनका भी चालू नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स किसी के लालच में या उधार मनी करके या किसी के कहने पर इनिशियल पॉइंट आप क्योंकि न्यूवेस्ट पर्सन हो, तो हमारा सबसे पहला जो सेल्फ मोटिवेशन बनता है कि हम इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है
कि हमके किसी के कहने पे काम नहीं करना कि यहाँ लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। अगर आप किसी के कहने पे अगर अगर ऐसा मानते हैं कि यहाँ प्रॉफिट होता है और लॉस में होता है, तो शायद ये हमारे ऊपर आगे जाके आप गलत साबित होते हैं। क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट देते हैं तो फिर आप क्या समझ रहे हैं, क्या वो कितना नॉलेजेबल पर्सन है, उसका एजुकेशन क्या है, तो वो कोई वेरिएशन नहीं रखता है। देखिए, एक बार आपने ट्रेड लगाना सीख लिया ना, तो उसके बाद तो बहुत सारी नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल हो जाती है, बस सीखना ही तो है। तो हम किसी थर्ड पार्टी अप्रोच पे नहीं जाएं कि 20% 30% की अवहेलना कर रहा है वो पर्सन, तो उसकी बात मानकर आप इस ट्रेडिंग मार्केट में पैसे लगा रहे हो। नहीं सर, आपको ऐसे जज्बे में नहीं आना मार्केट के अंदर, इनसे दूर रहे, ठीक है। और आपको टारगेट नहीं करना, डू नॉट अलाउड सेल्फ टारगेट पर डे प्रॉफिट 10% टू 20%। डियर लीडर्स, बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप अपना सेल्फ टारगेट कर रहे हो, स्वयं का टारगेट कर रहे हो कि मुझे पर डे इतना बनाना है, तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। 10% 20%, डियर फ्रेंड्स, अगर हम जिंदगी में इतना बनाते पर डे, तो वैसे ही हम मतलब मान सकते हो आप किसी भी प्रिंसिपल का 10% मान के चले तो मतलब 1 करोड़ तो मामूली सी बात है, 5 से 6 महीने में बन जाएगा। ठीक है, कितना ही बड़ा फंड हो, कितना ही बड़ा छोटा फंड हो, मतलब 10 गुना मायने रखता है। तो ऐसा ऐसा सोच लीजिए। आज आपको $7 ट्रिलियन है डियर फ्रेंड्स मार्केट, ध्यान दीजिए, इस चीज को गौर फरमाइए आप लोग, इस चीज को ध्यान दीजिए। 7 ट्रिलियन का मार्केट है, एक दिन का वॉल्यूम। अगर 10% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, तो डेट मीन्स डियर फ्रेंड्स 10% अनसक्सेसफुल लोग हैं, तो घटा दीजिए। आपका $7 ट्रिलियन में से अगर 90% लोग अनसक्सेसफुल है, तो अगर मैं 90% क्लिक करूं डियर फ्रेंड्स, तो $6.3 ट्रिलियन तो यहाँ पर केवल लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जा रहा है वो पैसा, और कुछ भी काम नहीं आ रहा। मतलब ये मान लीजिए सीधा का सीधा पैसा, अगर हम इस रेशियो को बात करें, तो सोचिए ना आप कितना फायदा हो रहा है। मतलब सीधा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये बिना एजुकेशन, यानी जो आप फंड कमा रहे हो केवल वो $0.7 ट्रिलियन है। अब $0.7 ट्रिलियन कितना का है? कितने लोग वेल एजुकेट होंगे इस मार्केट में जो पैसा बना रहे होंगे? तो हमको डियर फ्रेंड्स इस रेशियो को फाइंड आउट करना है। आपको 10% 20% का टारगेट पे नहीं बनना, क्योंकि ये समुद्र जैसा मार्केट है पूरा, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएटर मार्केट है। तो इसके अंदर आप जितना भी आप अचीव करते हो उसको अचीव कीजिए, उसके अलावा आपको 10% 20% के टारगेट पे नहीं जाना, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है डियर फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स आगे बढ़े तो हम चर्चा करेंगे, हम आगे से अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा पार्ट सी। ये टॉपिक से अब हमारा फॉरेक्स का बेसिक पार्ट सी जो है वो स्टार्ट होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट बी। पार्ट बी और ये पार्ट ए है।
ये है डियर फ्रेंड्स आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट सी, यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिक का एनालिसिस की। हम बेसिक के अंदर लोग नहीं तो इतना कि डिक्लेयर करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, उसके क्या सावधानी बरतनी पड़ती है आपको एंटर करने से पहले, क्या इसकी यूनिट्स है, क्या मेजर करेंसी पेयर्स है और कैसे पेयर्स बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक का हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर अलग था क्योंकि हमने टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, दुनिया के अंदर क्या क्या है उन सारी चीजों के हम बारे में हमने चर्चा की है। उसके बाद में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग ये वाला सेशन के अंदर हमने पार्ट ए फॉरेक्स सेशन बेसिक का हमने पहला लिया यहाँ पर सेशन। उसके बाद दूसरा जो सेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स अब सबसे बड़ी बात जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग की विशेषताएं पे अपना चर्चा चलेगा, पार्ट सी। बेसिक पार्ट सी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, तो हम विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी कंडीशन क्या है और हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक क्या बन के आते हैं, एक सौदागर बनते हैं कि एक बायर बनते हैं कि एक सेलर बनते हैं कि ट्रेड करते हैं कि व्यापार का क्या रेशियो है, कौन सा एनालिसिस पे काम करते हैं, हमारे क्या पैरामीटर है, हमारा काम करने का जो मोटो है वो क्या क्लियरिफिकेशन होगा। ये सारी चीजें डियर फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट सी का चैप्टर स्टार्ट होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो हम 2-3 चैप्टर इसके अंदर और रीड करेंगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक सेशन आपके चलेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आपके बेसिक सेशन यहाँ से इसको जरूर देखना आप, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ पहला बात। तो यहाँ पर एक करेंसी पेयर ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर, ठीक है। यूएसडी आईएनआर पेयर करेंसी पेयर, ठीक है। यानी अब विशेषता की बात करें, मान लीजिए आपको $1000 का आईएनआर खरीदना है, ठीक है। यानी आपको डियर फ्रेंड्स जो पहला है एक बायर होता है एक सेलर होता है, यानी जो भी आपके करेंसी पेयर्स होते हैं उसमें एक बायर होता है एक सेलर होता है। मान लीजिए आज आप किसी आपका बच्चा है विदेश में पढ़ता है, ठीक है। तो विदेश में पढ़ रहा है तो डियर फ्रेंड जाहिर सी बात है आपको आज यहाँ से मान लीजिए $1000 का पेमेंट आपको सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आती है। पहली बात, अब आप $1000 वहां सेंड करना चाहते हैं तो क्योंकि बट आपके हाथ में क्या है, यहाँ पर आईएनआर है और आईएनआर अभी आज की रेट में करीबन 75,000 है। कितना है आईएनआर? 75,000 है जो आपको अदर कंट्री में बाहर कंट्री में सेंड करना है, बाहर कंट्री में आपको भेजना है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप $1000 अब आपको कहना है कि सर मुझे, आप किसी भी फॉरेक्स एक्सचेंज पे चले गए या आपके मनी ग्राम या मनी ब्रोकर के पास चले गए और आप उसे बोलते हैं कि सर मुझे $1000 अमेरिका में भेजना है, $1000 मुझे अमेरिका में भेजना। अब डियर फ्रेंड्स जो बंदा बैठा है वहां पर फॉरेक्स एक्सचेंज, वो एक ब्रोकर है, एक दलाल है। वो क्या करेगा, आपको आपसे $1000 के बदले 76,000 लेगा और वो क्या करेगा, आपको रेट देगा कि सर अभी रेट जो है वो 75.67 चल रही है, बट कुछ ट्रांजेक्शन करके 76-77 के अप्रोक्स डॉलर की रेट पड़ेगी। तो वो आपको बदले में रेट चल रही 75.67, लेकिन वो क्या करेगा, आपको ₹76 या ₹77 देगा रेट, क्योंकि उसको भी पैसा, एक दलाल को जब तक पैसा नहीं बचता, ब्रोकर को पैसा नहीं बचता तो वो फालतू क्यों काम करेगा, ठीक है।
तो वैसे ही हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की विशेषता के अंदर अब आपको $1000 सेंड करना। अब डियर फ्रेंड्स अब आपने क्या किया, $1000 सेंड किया। दैट मीन्स सबसे पहला सवाल, अब आपको $1000 अमेरिका में सेंड करना है। ध्यान से सुनना, $1000 सेंड टू अमेरिका। इंडियन पर्सन $1000 sent to America. That means 77,000 rupees paid to broker MoneyGram ठीक है, या फॉरेक्स एक्सचेंज करेंसी आप किसी भी ले सकते हैं, आप गेटवे को ले सकते हैं, जैसे पेपाल हो गया, पेयर हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, स्क्रील हो गया, किसी को भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बायर है और एक सेलर है। यानी आपने क्या किया, उस मनीग्राम और ब्रोकर को जाके कि सर मुझे $1000 भेजना है, तो वो आपको क्या बोलेगा कि सर आपको आज की प्राइस की रेट से ₹1.5 1 रुपया ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, आपको मैं $1000 प्रोवाइड कर दूंगा और आप वहां पर सेंड कर सकते हैं। तो वहां पर क्या किया डियर फ्रेंड्स, आपने $1000 बाय किया और उसने आपने 70,000 रुपीज में बाय किया है $1000। यानी आपने 70,000 रुपीज, दैट मीन्स 77,000 रुपीज पे broker, that means sale, and $1000 buy। यानी आपने 77,000 पे करके, यानी आपने सेल करके $1000 बाय किया है। डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ठीक है, हम पार्ट सी के अंदर बात कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के। जो करेंसी पेयर पे आप ट्रेड लगाते हो, किसी भी करेंसी पेयर पे, तो आप $1000 का ट्रेड लगाते हो, या अब वहां पर वो यूनिट्स के रूप में आएंगे तो आगे और हम रीड करेंगे। तो पार्ट सी के अंदर हमने क्या देखा डियर फ्रेंड, कि यहाँ पर अब यूएसडी आईएनआर, क्योंकि अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, इस पर्सन का जो मतलब है वो क्या है, यहाँ पर सिंपल सिंपल पेयर, यूएसडी आईएनआर पेयर, पेयर कोष्टक यूएसडी बाय किया है, कंपैरिजन या कंपेयर टू आईएनआर सेल। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स,
आपने $1000 खर्च करके 77,000 किया एक इंडियन पर्सन ने, वहां से $1000 बाय किया, तो उसने परचेज कौन सा पेयर पे बाय किया है? यूएसडी आईएनआर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और चीज लिख देता हूँ, वो आपके होना चाहिए। तो आपकी जो यूएसडी है ये बेस करेंसी हो चुकी है। यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, दैट मीन्स सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल यूएसडी is equal to buy position is equal to USD is a base currency. USD is a base currency and INR sale position is equal to INR is a quote currency. ठीक है, समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? तो ये विशेषता थी इस करेंसी मार्केट में। आपको ट्रेड लगाना है तो किसी भी पेयर पे आप ट्रेड लगाते हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? किसी भी पेयर में बाय लगा रहे हैं तो आपका फर्स्ट पेयर बाइंग में होता है, और जो क्यूट करेंसी बाद वाला पेयर है वो आपका जो है वो बन जाता है सेल के अंदर। जैसे हम बात कर रहे हैं तो बाइंग पोजीशन, एग्जांपल बाइंग पोजीशन एग्जांपल फॉर मेजर करेंसी पेयर बाई पोजीशन में आपका मेजर करेंसी पेयर्स जो है बाइंग पोजीशन में आपका EUR बाय हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू बाय कोष्टक बंद स्लैश लगा देते हैं USD कोष्टक क्योट इज इक्वल टू सेल कोष्टक क्लोज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर हम यूरो JPY हम 3 पेयर ले लेते हैं मेजर करेंसी पेयर। यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कोष्टक बेस इज इक्वल टू बाय कोष्टक क्लोज स्लैश USD क्योट
इज इक्वल टू सेल पोस्ट क्लोज। यूएसडी जेपीओआई सेशन की बात करें तो बेस इज इक्वल टू बाय स्लैश जेपीवाई क्योट इज इक्वल टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसडी आ चुका है, तो यहाँ से हटा देते हैं। और सेल पोजीशन सेलिंग पोजीशन सेलिंग पोजीशन में डियर फ्रेंड्स बेस इज सेल हो जाएगा और ये आपका बाय हो जाएगा। ये आपका सेल हो जाएगा, ये आपका बाय हो जाएगा। ये आपका सेल हो जाएगा, ये आपका बाय हो जाएगा। यूजिंग वाइस टू वर्सा। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे विशेषता की बात करें करेंसी मार्केट के अंदर, तो ये आपका पार्ट सी भी यहाँ पर चैप्टर क्लोज होता है और ये हमने कंप्लीट किया है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। और आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। आपको इसके अंतर्गत कोई भी डाउट्स है तो बाकी वीडियो तो बनी